सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों से दिली इच्छा थी कि हम विद्यार्थी जीवन पर चर्चा करें, क्योंकि ये जो महामारी का समय चला हुआ है, कोविड का समय चला हुआ है, इसमें जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ है, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो हुआ है हमारा विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन सभी जीवन के सभी रूपों में सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जीवन, इस जीवन में व्यक्ति, बच्चा जो कुछ सीखता है, जो गुण ग्रहण करता है, जो आदतें अपनाता है, वो आदतें उसे जीवन भर साथ देती है उसका, और उसके जीवन में नई नई चीज़ों का आगमन होता है। परंतु वर्तमान में विद्यार्थी जीवन एक ऐसे दौर में चला गया है जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे बच्चों के पास वो पहले वाली दिनचर्या नहीं रही। काम के प्रति जो करने का एक ढंग था, वो ढंग अस्त व्यस्त हो गया है। तो फिर मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, धरती के ऊपर जीवन के जो भी रूप हैं, उनमें सबसे अद्भुत रूप है मनुष्य का जीवन, और मनुष्य जीवन के जो रूप हैं उनमें सबसे अद्भुत अद्वितीय है विद्यार्थी जीवन। और ये जीवन का ऐसा दौर है जहां एक बच्चा इस तरह के गुणों को ग्रहण करता है, इस प्रकार की दिनचर्या को, आदतों को ग्रहण करता है, जो पूरे जीवन भर फिर उसको उन आदतों को, उन कार्यों को करने में किसी प्रकार का कोई आलस्य या दिक्कत नहीं आती। क्योंकि बचपन में जो व्यक्ति जो आदत को ग्रहण कर लेता है, उस आदत को फिर रिपीट करने में जीवन भर उसको कोई परेशानी नहीं होती। यदि विद्यार्थी ने लेट उठने की आदत डाल ली, तो ये आप मान के चलिए कि भविष्य में भी जब भी जल्दी उठने की बारी आएगी उसे परेशानी होगी। और जितना हमारा पवित्र विद्यार्थी जीवन होता है, जितना अनुशासित हमारा विद्यार्थी जीवन होता है, उतनी ही सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों को केवल जो घर में बच्चे रहते हैं, समाज से कट गए हैं, तो वहाँ हमारे विद्यार्थियों में कुछ ऐसे अवगुण देखने को मिले हैं जो एक विद्यार्थी के नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अच्छी आदतों के प्रति लगाव को जारी रखें, अपनी दिनचर्या में सुधार करें और अपने विषयों का अध्ययन का अभ्यास करें। इसी कड़ी में मैं आपसे चाहूँगा कि अभ्यास का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वर्तमान में अपनाई गई एक छोटी सी बुरी आदत, वो हमारे भविष्य को उस प्रकाष्ठा तक नहीं जाने देगी जहाँ तक कि प्रकृति ने जिसके लिए हमें बनाया है। अब यदि हम अभ्यास की बात करें तो आपको पता है, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार इंद्र देवता ने ये कहा कि जब तक शिवजी अपना डमरू नहीं बजाएगा तब तक वर्षा नहीं होगी। और शिवजी भगवान ने यह प्रण किया हुआ था कि वो 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे। अब इंद्र देवता अधीन हो गए शिवजी भगवान के, शिव के, और शिव ने प्रण लिया हुआ था। अब समस्या आई हमारे किसानों के साथ, वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। तो ज्यादातर लोग अपने आराम से बैठ गए और इस बात का इंतजार करने लगे कि 12 वर्ष पूरे होंगे और फिर वो काम करेंगे। लेकिन एक किसान ऐसा भी था जो अपने कार्य में लगातार उसने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। पता है बारिश भी नहीं होगी, फसल भी नहीं होगी, लेकिन उसने अपना हल जोतना, खेत में जाना, और जो भी वो कार्य करता था उन कामों को उसने नहीं छोड़ा, उसका अभ्यास उसने जारी रखा। जब किसी ने पूछा कि जब आपको पता है कि अभी बारिश होने वाली नहीं है, फसल नहीं हो सकती, फिर आप यहाँ अपनी मेहनत को बेकार क्यों कर रहे हैं? तब उस
किसान ने जवाब दिया कि मुझे डर है कि यदि 12 साल के बाद बारिश हुई तो शायद मेरा अभ्यास खत्म हो जाएगा और मैं खेत में काम करने के लायक नहीं रहूंगा, इसलिए मैं अपने अभ्यास को जारी रखे हुए हूं। और जब ये बात पार्वती माता ने सुनी तो पार्वती ने शिव से आग्रह किया कि हे भगवान, कहीं आपके साथ भी उस धरती के उन किसानों जैसी हालत ना हो जाए कि 12 साल के बाद आप डमरू बजाना भूल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि शिव ने इस अभ्यास को चेक करने के लिए कि क्या कहीं शिव डमरू बजाना तो नहीं भूल गए हैं, तो उन्होंने डमरू उठाया और डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही इंद्र देवता ने वर्षा कर दी। तो समय से पहले बारिश आ गई। जिन लोगों ने खेत की तैयारी नहीं की थी, अब उनके यहाँ एक समय लगना था फिर तैयारी करने में। ऐसा थोड़ा होता है कि आज बारिश हुई और आपने पहले तैयारी कर नहीं रखी तो परेशानी आती है। लेकिन जिस किसान ने अपनी पहले तैयारी की हुई थी उसके यहाँ भरपूर फसल हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी जो कहानियां हैं ये प्रतीक है, ये संकेत करती है कि हमें अभ्यास को जारी रखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का एक एक पल कीमती होता है। यहां ऐसा होता है कि ये मान के चलें आप, चाहे सारी दुनिया कुछ कहती रहे, लेकिन जो विद्यार्थी होता है वो मानता इस बात को कि वो अपने गुणों के बल पर, अपनी अच्छी आदतों के बल पर इस पूरी सृष्टि को बदल सकता है। और आप देखेंगे भी कि विद्यार्थी जीवन में जो भी हम अर्जित करते हैं उसी ज्ञान के आधार पर हमारा भविष्य चलता है। यदि हमारा विद्यार्थी जीवन अच्छा है तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि हमारा विद्यार्थी जीवन ऐसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो फिर हमें भविष्य में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे कि आप अपने जीवन की कीमत को समझें, इस अद्भुत अद्वितीय जीवन को आनंद के साथ, अनुशासित तरीके से और नई नई चीजें सीखते हुए अपने समय को व्यतीत करें। इस टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी से दूर रहना भी मुश्किल है, लेकिन इतना भी आदी हमें नहीं हो जाना कि इस टेक्नोलॉजी के बिना हम अपना भोजन भी ग्रहण न कर पाए। आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आप विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ समय आप टेक्नोलॉजी को दीजिए, लेकिन कुछ समय अपनी दूसरी आदतों को दीजिए। जैसे इस टेक्नोलॉजी के पीछे ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने शारीरिक कार्यों को भूल जाएं। नहीं, परमात्मा ने जो हमें, प्रकृति ने हमें जो मन दिया है और तन दिया है, दोनों का संतुलन जरूरी है, मध्यम मार्ग जरूरी है। तन के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन के साथ तन जुड़ा हुआ है। और मन की खुराक होती है जो हम विद्या का अध्ययन करते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, नई नई चीजें ग्रहण करते हैं। लेकिन जहां तक तन की बात है तो तन को तो शारीरिक कार्य जरूरी है। यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो आप ये मानिए धीरे धीरे आपका पहले शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और शरीर के साथ साथ आपका मन आत्मा भी अस्वस्थ हो जाएगी। इसलिए हम चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, चाहे हमें काम करने की जरूरत है या हमें काम करने की जरूरत नहीं है, तब भी हमें शारीरिक कार्य, शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए। और वैसे भी जो योग के जानकार हैं वो कहते हैं कि आपके हाथों में और पाँव में पॉइंट होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और जब हम काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो ये सारी चीजें पुश होती है, दबती है। तो सीधा सा मतलब है हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है। तो मैं फिर एक बार आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप अपने इस विद्यार्थी जीवन को अद्भुत बनाइए, अद्वितीय बनाइए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी कसक आपके मन में न रह जाए कि यदि मैं बचपन में ये कर लेता तो आज मेरा भविष्य, आज मेरा वर्तमान ऐसा होता। साथ में मैं माता पिता से आग्रह करूंगा कि वो अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों की दिनचर्या को मैनेज करने में उनकी हेल्प करें। क्योंकि बच्चे चाहे किसी भी स्कूल के हैं
चाहे अमीरों के हैं चाहे गरीबों के हैं, वो बच्चे ही हैं। उनको अपना अच्छा और बुरा सोचने में अभी समय लगेगा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये माता पिता का, अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छे तरीके का ज्ञान दें, उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं और उनकी हेल्प करें कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है, शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज या योगा, उसमें उसकी हेल्प करें। केवल ये न कहें कि बेटे आप सुबह जल्दी उठा करो और खुद लेट उठे, तो ये असंभव है। आप भी उठिए और अपने बच्चों को भी उठाइए, आप भी व्यायाम कीजिए, अपने बच्चों को भी व्यायाम कराइए। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि बेटे आपको उठ के सुबह 7 बजे योगा करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। जैसे आपने ड्यूटी पूरी कर दी अपनी कहकर, इसी प्रकार बच्चा भी ड्यूटी पूरी कर देगा कि मैंने योगा कर लिया है। अब जरूरत ये है कि आप उसके साथ लगे। आपको ये बोलना चाहिए कि आइए बेटा हम योगा करते हैं, हम करेंगे किसी भी काम को। आप कुछ समय ऐसा अपने बच्चों के लिए निकालिए, क्योंकि आपका भविष्य का धन ये बच्चे हैं, इस देश का भविष्य ही। आइए मिलकर इस बचपन को, इस विद्यार्थी जीवन को संवारें। जय हिंद, जय भारत।